हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स। खुदावंद आपको। और हम कलाम मुक़द्दस की रिस्पेक्ट के लिए खड़े होंगे। गिनती 6 बाब, नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 22 अप टू 27। गिनती 6 बाब 22 से 27 आयत तक। गिनती 6 बाब 22 से 27 आयत तक। नंबर्स चैप्टर 6 वर्स 22 टू 27। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना। तुम उनसे कहना, खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, और खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो हो और तुझे सलामती बख्शे। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इस्राएल पर रखें और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। नंबर्स चैप्टर 6 22nd वर्स में द लॉर्ड सेड टू मोसेस, स्पीक टू एरन एंड हिज सन्स, दिस इज द वे you shall bless the children of Israel. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. So they shall put my name on the children of Israel and I will bless them. दुआ करेंगे। दोस्त खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए जो सदियों से पुराना और आज भी इसमें ज़िंदगी और ताजगी पाई जाती है। आज हम सबको अपने कलाम के वसीला से बरकत देना सब कुछ मांगते हैं तेरे मुक़द्दस जलाली यीशु नाम से, आमीन आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। सो जो मेरा पॉइंट है, टॉपिक है, वो है पावर ऑफ अ फादर्स ब्लेसिंग। आज चूंकि फादर्स डे है, अगर मदर की बात ना की जाए तो आपने बुरा नहीं मानना। पावर ऑफ अ फादर्स ब्लेसिंग, बाप की जो ब्लेसिंग है, बरकत है, उसमें क्या ताकत है। फादर्स प्रेयर प्रोवाइड्स, गौर से सुनिएगा, क्योंकि बहुत से बाप हैं बच्चों के लिए दुआ नहीं करते। यहां पे बैठे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, खुदा ने औलाद दे दी है, दुआ नहीं करते। लेकिन आज हम सीखेंगे कलाम में कि जो बाप की दुआ है, बाप की ब्लेसिंग जो है, इसमें कितनी ताकत है जिसको हम भूले बैठे हैं या कभी सोचा नहीं इस बात पे। सेफ इन्वायरमेंट ऑफ लव। अगर बाप दुआ करता है, प्रेयर करता है, तो जिस माहौल में रहता है वो बच्चे, बीवी सेफ फील करेंगे। इस प्रोवाइड पर्सनल इंटेग्रिटी। अगर बाप दुआ करने वाला है तो उसकी बीवी उसकी बेइज्जती कम करेगी ही नहीं, क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट करेगी। एंड नंबर 3, क्रिएट अ ग्रेट डील ऑफ फ्रीडम। अगर बाप दुआ करने, ब्लेस करने वाला है तो घर में सबको आजादी फील होगी। ब्रिंग अ स्पिरिचुअल कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। जो बाप दुआ करने वाला है, घर में रूहानी प्रोटेक्शन कवरिंग बच्चों पे आती है उनके वसीले से। बाप इनहेंस द वे यू थिंक। बाप जो है, जैसे बेटा सोचता है, उसके दिमाग को, उसकी सोच को, उसके आइडियाज को उसमें इजाफा लाता है। लीड यू इनटू मैच्योरिटी। ये बाप जो है बच्चों के लिए, बेटी हो या बेटा हो, उनके लिए मैच्योरिटी का सबब है। लेकिन बाप का मैच्योर होना जरूरी है। रिलीज एंड इम्पार्टेशंस इन चाइल्ड्स लाइफ। बच्चे की जिंदगी में सरफराजी, बुलंदी, तरक्की कैसे करनी है, ये एक बाप बताता है घर में। ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी एंड करेक्शन। बाप जो है, इसका जो
प्रॉब्लम है ये डिसिप्लिन करना चाहता है, क्योंकि इसके जीन्स में खुदा ने डाला हुआ है। वो माएँ जो बाप को डिसिप्लिन करने से रोकती हैं, आज प्लीज सुने, आप गलत करती हैं। अगर बाप प्रॉपर डिसिप्लिन करता है बच्चों को तो उनको करने दीजिए। ਤੁਹਾਡੇ ज्यादा नहीं बच्चे हैं, बाप के भी उतने ही हैं। ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी एंड करेक्शंस। और 10वीं बात है रिलीज एंड इनहेरिटेंस। एक बाप जो ब्लेस करता है, दुआ देता है, बरकत देता है, वो बरकत नस्ल दर नस्ल आगे चलती हैं। आप देखें खानदान बरकत पाते हैं नस्ल दर नस्ल। कहीं पे बाप सोया हुआ है, वो बच्चों को ब्लेस। इसमें ये नहीं कि ये वो बाप कितनी घंटे प्रेयर करने वाला है, कितनी बाइबल पढ़ने वाला है, कितना वो 2 गीत गाता है, वो एटलीस्ट बाप है, ये बस उसके लिए आज कलाम है। फादर्स वर्स मदर्स प्रेयर। कई बार हम सोचते हैं कि ये वैसे लेडीज के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे हम। वर्ल्ड वाइड मैंने 3 बार पाकिस्तान ऑनलाइन कलाम सुनाया, इस आदमी नजर ही नहीं आते। मैंने बाद में भाई साहब से पूछा कि जी आदमी कहीं और बिठाए हुए हैं? कि नहीं ये 5-7 ही हैं। अरे बाबा 100 लोगों की जमात को कलाम सुना रहे हैं, 100 में से 5-7 मर्द बस बैठे हुए हैं, बाकी सारी लेडीज हैं कलाम सुन रही। मर्द कहाँ है? बाप कहाँ है? बाप ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूज की है, इसलिए डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। सो फादर वर्स मदर प्रेयर। बाप भी दुआ करता है बच्चों के लिए, मां भी करती है। फर्क क्या है? फादर्स आर एसोसिएट विद प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शंस एंड डिसिप्लिन। जो खुदा ने, और भी काफी चीजें हैं, सिर्फ मैं 3 इनको लिया है। जो मेन चीजें खुदा ने एक बाप के अंदर डाली हैं बच्चों के लिए, प्रोवाइडिंग मुहैया करना, प्रोटेक्ट करना, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, और डिसिप्लिन करना। वाइल मदर आर लिंक्ड टू नर्चिंग एंड इमोशनल सपोर्ट। जो माँ है, नोरिशमेंट करना, बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखना, और इमोशनल सपोर्ट। खुदा ने माँ को, बाप को फर्क बनाया है। मुझे याद है कि जब सिमरन को सुबह स्कूल लेके जाना होता है तो मेरा फोकस टाइम है कि स्कूल से हम लेट हो जाएंगे। माँ का फोकस उसने खाया कुछ या नहीं खाया, ऐसा ही है। माँ का फोकस है नहीं उन्होंने खाया कुछ नहीं, मैं आई डोंट केयर, स्कूलों लेट हो रही हैं, दोनों ठीक है। आई डोंट केयर खाया कुछ या नहीं, क्योंकि मेरे इमोशंस में खुदा ने ये नहीं रखा। एक बार रात को 2 बजे, 5-6 साल की थी सिमरन, मम्मी भूख लगी है। रात के 2 बजे शाजिया ने किचन में आके ताज़ा रोटी बना के दे रही है, लेकिन मुझे वो कहती तो मैं कहना ही कुकियां लवो तो कप दुध पियो तो अखां बंद करो, सुबह तक नहीं खोलनियां। ये फादर है, क्योंकि खुदा ने एबिलिटी, सफात, फर्क रखी है मदर में और फादर में, और ये दोनों जब मिलकर काम करती हैं तो एक पावरफुल घराना वजूद में आता है। अकेला ना बाप कुछ कर सकता है, ना मां कर सकती है। सो वाइल मदर्स आर लिंक्ड टू नर्शिंग एंड इमोशनल सपोर्ट, इन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में जब हम जाते हैं, अ फादर aspect of God is wisdom, truth, law, justice, cosmic and eternity। जो मजहबी दुनिया में बाप को खुदा चूंकि मेल है उसके साथ तशबीह दी जाती है, जहां पर विजडम है, हिकमत है, ट्रुथ है, लॉ है, इसको बेटा नहीं तोड़ना, जस्टिस है, इंसाफ की बात है, कॉस्मिक है, कायनात की बात है, और इटर्निटी, अब्दी तअल्लुक की बात की गई है। मदर्स एस्पेक्ट्स इज टेंडर। मां जो है ये सॉफ्ट है बच्चों के साथ, कुदरत ने ऐसे बनाया है। अनकंडीशनली लविंग,
कुछ भी बच्चा करे, मां ने मोहब्बत दिखानी है। एंड ऑल मर्सीफुल, ये मदर है, टेंडर। पिछले वीक मैं अपनी मदर को नाश्ता दे रहा था, तो ये जो जंग लगी है, तो मैं ना उनको नाश्ता देख के तो फेसबुक देख रहा था कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो मैं शायद 5 या 4 मिनट नजरें ऊपर नहीं की, तो मेरी माँ 102 की है। तो क्या पता क्या कह रही थी, नींदर पे आंदी है तो सौ जा। मां नहीं चाहती बच्चा हाथ हलाए, नींदर पे आंदी है तो सौ जा। मैं अजे तक घंटा होया उठिया, सौ सौ कि मैं जावा। ये मदर है। मदर जो है टेंडर्स है। मदर जो है इसके दिल में है, इसको धूप ना लगे मेरे बच्चे को। मदर को यह है ये मेहनत ना करे। मदर को यह है इसको घर बैठे सारी फैसिलिटी मुहैया की जाए। ये मां का दिल है। लेकिन बाप वहीं पे कहता है कि तू बाहर जा, सख्त मेहनत कर, एजुकेशन हासिल कर, बड़ा आदमी बन, क्यों तब तेरा खानदान चेंज होगा। लेकिन अगेन दोनों मियां और बीवी इकट्ठे होकर इस बाग को सजा सकते हैं। कोई भी फादर अगर ये कहे कि मैं अकेला कर सकता हूं, फेल इंसान है। कोई भी मदर कहे कि मैं अकेली कर सकती हूं, फेल मदर है। दोनों की जरूरत है खानदान को कामयाब करने के लिए। पहला पॉइंट, गॉड द फादर ब्लेस एडम एंड ईव। पहली बात हम देखते हैं कि बाप की ब्लेसिंग कितनी जरूरी है। अगर मैं और आप आज तक बाप हैं और कभी भी किसी बेटी को बेटे को दुआ नहीं दी, उनको ब्लेस नहीं किया, तो मेरी बहन मेरे भाई आप बहुत रॉन्ग कर रहे हैं। इसलिए शायद खानदान कसारे में है। पैदाइश पहला बाब 27 से 28 आयत में लिखा, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, और खुदा ने सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। गौर कीजिएगा लफ्जों का, नरो नारी उनको पैदा किया। अभी ईव नहीं बनाई, अभी औरत नहीं बनी, नर और नारी उनको पैदा किया। मीन जब आदम को बनाया, औरत उसके अंदर ऑलरेडी डाल दी थी। जब आदम को बनाया तो औरत ऑलरेडी अंदर थी। आज इसलिए मर्द की शादी के बाद उसके बेटे भी होते हैं, बेटियां भी होती हैं, क्योंकि औरत ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद थी। और क्या कहा, खुदावंद ने उनको बरकत दी। अब खुदा ने ये पहला इंसान बनाया है, उसको बरकत दी और कहा क्या, फलो और बढ़ो और जमीन को मामूर और महकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर और जमीन पर चलते हैं उन पर इख्तियार रखो। बी फ्रूटफुल एंड इंक्रीज इन नंबर एंड मल्टीप्लाई। और समुद्र और मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवर जो जमीन पर हैं उन पर इख्तियार रखो। ये खुदा ने पहली बरकत, खुदा बाप ने पहली बरकत एडम को दी है, ईव को दी है। और इस शिना 7वां बाब 13वीं आयत में इस तरह लिखा है, और तुझसे मोहब्बत रखेगा और तुझको बरकत देगा और बढ़ाएगा। ही विल लव यू, ही विल ब्लेस यू एंड इंक्रीज यू इन नंबर्स। और उस मुल्क में जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई है और तेरी औलाद पर। देखें बरकतें कहां कहां पे जाती हैं, बाप की दुआ से। आज जो बाप हैं उन्होंने गौर से सुनना है कलाम। कहां कहां जा रही हैं बरकतें, उनकी दुआ से। और तेरी औलाद पर, तेरी जमीन की पैदावार पर, क्रॉप्स ऑफ योर लैंड, तेरे गल्ला, तेरी मैं, तेरे तेल, तेरे गाय बैल भेड़ बकरियों के बच्चों पर मैं बरकत डालूंगा। अब खुदा ने जो पहली बरकत रिलीज की वो आदम और हवा पर की और उनको कहा फलो और बढ़ो। जब उनको खुदा ने बरकत दी है, उससे पहले खुदा ऑलरेडी आसमान क्रिएट कर चुका था। जब खुदा ने आदम और हवा को बरकत दी, खुदा ऑलरेडी जमीन क्रिएट कर चुका था। ये पानी मौजूद था, समुंदर मौजूद थे, मछलियां मौजूद थी, दरख्त मौजूद थे, फलकियात मौजूद थे, नैयर मौजूद थे।
अनवार मौजूद थे, परिंदे मौजूद थे, सारी तख्लीक बनाई है तो उसके बाद बरकत दी है खुदा ने। खुदा ने हर जोड़े के अंदर बरकत रखी है, लेकिन हमने ये सोचना है कि जो हमारा बाप है जिसने हमें पैदा किया है उसकी बरकत का हाथ किस हद तक मुझ पर है। जब ये सारा कुछ ऑलरेडी बना हुआ है तो कहा कि आप फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। तुम्हारा रूल ओवर द होल वर्ल्ड, रूल ओवर द होल क्रिएचर्स, रूल ओवर द होल कायनात का सारा सिलसिला जो है उसके ऊपर रूल करो। क्योंकि खुदा ने जब ये बरकत दी, आज पूरी दुनिया में 8.2 बिलियन से ज्यादा लोग मौजूद हैं। वो बाप ने एक बार बरकत दी कि फलो और बढ़ो, और आज तक वो बरकत कायम है। इसीलिए इस तशना में हम जब देखते हैं तो ये रूल, ये कुलिया स्टॉप नहीं बरकत का हुआ, नस्ल दर नस्ल चलता है। कितनी नस्लें गुजर गई हैं, उसके बाद नस्ल दर नस्ल बरकत का सिलसिला चलता है। और कहा मैं तुझसे मोहब्बत रखूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, और फिर तेरी औलाद जमीन की सारी पैदावार, तेरे गल्ला, मैद, गाय, भेड़, बकरियां, जॉब, कुछ भी तेरा है मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं बरकत दूंगा। क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी एक बार जब बरकत रिलीज कर दी है तो वो रुकने वाली नहीं है और ना ही रुकती है। इसलिए आज पूरी दुनिया में चाहे जितने लोग हैं, खुदा ने एक आदम, एक हवा को जब बनाया तो उनको बरकत दी और कहा फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। ये है ताकत एक बाप की दुआ में। जोरदार ताली बजाएंगे इसलिए कि जब बाप ब्लेस करता है, नहीं करते पेरेंट्स, बाप नहीं करते बच्चों के लिए। तो कहें, मैंने ये नहीं कहता सारे नहीं करते, कुछ हैं, मेजॉरिटी नहीं करती, स्पेशली जो क्रिश्चियंस हैं नहीं करते। दूसरा पॉइंट है गॉड द फादर ब्लेस इब्राहिम। खुदा बाप ने फिर इब्राहिम जो है इसको भी एक बरकत दी है। पैदाइश 17वां बाब, जेनेसिस चैप्टर 17 2 और 4 वर्स में लिखा है, और मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। आई विल मल्टीप्लाई यू ग्रेटली। तब इब्राहिम सरनगू हो गया। जो कुलिया है बरकत, ऐसे नहीं कि आप जब बोलते हैं तो वो बरकत बन जाती है। जिससे बरकत मांग रहे हैं उससे भी रिश्ता होना जरूरी है। अगर मेरे साथ तलक ही नहीं है तो सफदर भाई एवं $100 फड़ा देंगे ना, पहला तलक बनाओ। गलियों में नहीं बांटते फिरते। इसी तरह खुदा भी वहां पर ब्लेस करता है जिस बाप का तल्लक है। दूसरी बात, अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम ना सरनगू हो गया और खुदा ने उस पर उससे हम हो कलाम होकर फरमाया। इब्राहिम क्या हुआ जी? सरनगू हो गया, वर्शिप में चला गया, इबादत में चला गया। और क्या क्या लिखा है 4 आयत में, देख मेरा अहद तेरे साथ है, दिस इज माई कवनेंट, और तू बहुत कौमों का बाप होगा। यू विल बी अ फादर ऑफ मैनी नेशंस। ये दूसरा खुदा ने जब ब्लेसिंग की खुदा बाप ने, तो ये शख्स इब्राहिम जो है उसके लिए की। और पैदाइश 16 वर्ष में, जो 22 बाप है उसकी 16 वर्ष में लिखा है, खुदावंद फरमाता है चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना किया, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है। आई स्वेयर बाई माई ओन नेम। खुदा ने अपने आप से कसम खाई। क्या खाई? मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। इंडीड आई विल ग्रेटली ब्लेस यू। बरकत एक, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, काउंट नहीं हो सकती। और आगे, और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और जमीन समुंदर की रेत के किनारे की मानद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटकों की मानद होगी। और पैदाइश 24:1 में लिखा, और इब्राहिम ज़ईफ
और उम्र रसीदा हुआ, इब्राहिम वॉज नाउ वेरी ओल्ड मैन, और खुदावंद ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत दी। गौर कीजिए, और खुदा ने सब बातों में इब्राहिम को बरकत दी। एंड द लॉर्ड हैज ब्लेस्ड हिम इन ऑल थिंग्स। कुछ भी इब्राहिम कर रहा है, खुदा ने उसको बरकत दी है। अब यहां पर भी हम देखते हैं कि इब्राहिम अगर घराने की बात करते हैं तो बाप बुत प्रस्त है। अगर घराने की बात करते तो इब्राहिम का बाप बुत बनाकर, बुतों का बिजनेस था उसका, बुत बनाकर बेचता था। लेकिन एक दिन इसको एक साइट मिल गई है, इसको एक व्यू मिला है, एक विजन मिली है कि देयर इज ए लिविंग गॉड। जब इसको ये पता लगा है तो मेरे अजीजों, इसने छोड़ना कबूल किया अपने खानदान को, और लिखा वहां से निकल गया है। मैं और आप आज तक खानदानी वैल्यू को छोड़ इसलिए ये नहीं रहे क्योंकि मेरा माँ या बाप ऐसे करता है। देन यू आर गोइंग टू स्टे इन द ट्रबल ऑल योर लाइफ। जब खुदा ने आपको एक रोशनी दी है तो उस रोशनी को फॉलो करके आप क्रॉस तक पहुंच सकते हैं। यहां पर भी इब्राहिम जो है वो, उसका बाप बुत परस्त है, बुत बेचता है, लेकिन इसने लिखा है उसने अपने बाप को, अपनी मां को, अपने रिश्तेदारों को, नातों को छोड़ा है, और लिखा वहां से निकल पड़ा क्योंकि उसका ईमान खुदा पर है। और खुदा ने क्या कहा कि मैं तेरे साथ अहद बांधता हूं, मैं कवनेंट बनाता हूं तेरे साथ। और वो क्या हुआ, जो ही इब्राहिम को ये अल्फाज उसके कानों में पहुंचे हैं वो सरनगू हुआ है, उसने खुदावंद को सजदा किया है। अभी बरकत नहीं मिल रही, बहुत साल गुजरते जा रहे हैं, बहुत साल गुजरते जा रहे हैं। कई बार इब्राहिम सोचता है कि खुदावंद तू है मौजूद, मैं आंखें बंद करके तुझ पे ट्रस्ट करता हूं, लेकिन कब, आखिर कब तक? देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा। बच्चा एक भी नहीं, उसको क्या कहा जा रहा है, तू बहुत कौमों का बाप होगा। आखिरकार जब खुदा उसे औलाद देता है तो फिर टेस्ट आ जाता है। मेरा और आपका भी टेस्ट, बहुत सारे हैं जो टेस्ट में फेल होके यहां बैठे हुए हैं। टेस्ट आ जाता है, मैं तुझे बरकत दी है, बट यू आर गिविंग मी बैक। तुझे बरकत दी है मेरे नाम पे, तू क्या कर रहा है या कर रही है। इब्राहिम को यह टेस्ट दिया गया है कि जो तेरा इकलौता है और एक ही है उसको कुर्बान कर दे। किसने किया है कुर्बान? इब्राहिम ने। सारा के पास नहीं गया, मुझे तो लगता है इसने सारा से पूछा भी नहीं है, क्योंकि वो फिल्म में देखते हैं सारा तो बाद में ढूंढती फिरती है इब्राहिम कहां गया और बेटा कहां गया है। इसने पूछा भी नहीं। खुदा की फर्माबरदारी करनी जरूरी है। अगर मैं और आप फादर हैं और बच्चों को ब्लेस करना चाहते हैं तो पहले कनेक्शन होना जरूरी है। और जब इसने टेस्ट में पास हुआ है कि जो उसको बेटा दिया गया, जो उसको बरकत दी गई, उसने कहा खुदावंद मैं तेरे मज़बा पे लाता हूं सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर। और खुदा ने क्या किया कि मैं अपनी जात की कसम खाता हूं। अगर एक कवनेंट खुदा कर ले और एक कसम खाई है, ओत लिया खुदा ने अपने साथ कि मैं बरकतें इतनी दूंगा तुझे, बरकत पर तुझे बरकत दूंगा। और फिर मेरे अजीजों क्या ऐसा ही नहीं है, और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के सितारों और समुंदर के किनारे की रेत के जर्रों की मानद होगी। क्या आज ऐसे नहीं है? इब्राहिम एक शख्स है जिसको कहा गया तू नातेदारों को, रिश्तों को छोड़कर मेरे पीछे चल। जब ये चलता है तो मेरे अजीजों उसकी बरकत इस कदर है। आज जो आप इस्राएल कौम देखते हैं, ये वही है इब्राहिम, इनका बाप, जिसके लिए कहा गया था कि तो इब्राहिम है, जिसका मतलब है एग्जॉल्टेड फादर। बट जब मैं तुझे बरकत दूंगा
तू एग्जॉल्टेड फादर नहीं, तू इब्राहिम नहीं, तेरा नाम इब्राहिम हो जाएगा। तू कौमों का बाप होगा, नेशंस का बाप होगा, और जमीन की सारी इंतहा तक तेरी कौम जो है ताकतवर होगी। वो बरकत मेरे अजीजों बाप ने उस वक्त डिलीवर की है, बाप ने उस वक्त निछावर की है, और आज भी वो बरकत इस्राएल कौम के साथ है, क्योंकि बाप ने बरकत दी है। यहां पे बाप की बरकत बहुत जरूरी है। तीसरा, आइजक ब्लेस हिज सन। यकूब ने, इसहाक ने यकूब को बरकत दी। पैदाइश 27 बाब 27 से 28 आयत। उसने पास जाकर उसे चूमा, तब उसने उसके लिबास की खुशबू और उसे दुआ देकर कहा, दुआ दीजिएगा अपने बच्चों को। मेरी रिक्वेस्ट है फादर से, नेशन वाइड आप नहीं करते, बच्चे मिल गए हैं उनको सेल फोन ले लेकर आप देते हैं, उनकी और बड़ी बड़ी महंगी चीजें, ब्रांड की चीजें लेकर देते हैं। ये ब्रांड दफा होनी है, थी रह जानी है, तो नाल ही आने भी रह जाने ने। इनको खुदा की बादशाहत का हिस्सा बनाइएगा, ये जरूरी नहीं है। पैदाइश 27 बाब में इसहाक ने यकूब को बरकत दी, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देख मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। सी द स्मेल ऑफ माई सन इज एज द स्मेल ऑफ अ फील्ड द लॉर्ड हैज ब्लेस्ड। एक ऐसा खेत जिसको खुदा ने बरकत दी हो। पलते बढ़ते सब हैं, बरकत जिस पे होती है वो नजर आती है, उनको बताने की जरूरत नहीं होती, बरकत नजर आती है। और यहां पे भी इसहाक ने यकूब को दुआ दी है, देख मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी हो। और 28 बाब में लिखा है, खुदावंद आसमान की औस, ड्यू ऑफ हेवन, और जमीन की फरबही, रिचनेस ऑफ द अर्थ, और बहुत सा अनाज, एंड द प्लेंटी ऑफ ग्रेन, और मैं तुझे बख्शे, एंड द न्यू वाइन। बाय द वे, हिब्रू बैकग्राउंड में जो वाइन होती थी, टू ग्लैडन द ह्यूमन हार्ट विद लिमिट। खुदा ने ये जो वाइन का सिलसिला पुराने अहदनामे में हम पढ़ते हैं, इंसान के दिल को खुश करने के लिए, लेकिन लिमिट के साथ। आज भी कलाम में क्या लिखा है, शहद ज्यादा तेरे लिए अच्छा नहीं है। एक घर में दुआ करने के लिए गए, तो पहली बार भी जब गए तो भाई साहब को गोश्त पकाने का बहुत शौक है। पहली बार भी इतनी मिर्चें थी कि मैं ओए होए मिर्चा ही मिर्चा सन, गोश्त घट ते मिर्चा ज्यादा। जब दूसरी बार गए तो फिर भी चूंकि उनको शौक है, और उनके वे देखें गुड वे, उसे वो इज्जत करना चाहते हैं, पास्टर को बुला कर बरकत लेना चाहते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बार भी इतनी मिर्चें थी, इतनी मिर्चें खाया नहीं जा रहा। तीसरी बार जब उन्होंने बात रखी तो मैंने कहा, भाईजान या तो गोश्त जरा अपनी बीवी को पकवाओ, तो या मैं अपना बर्गर आप ही नाल लै आना, जो खावांगे मैं अपना बर्गर काट लांगा। ड्रिंकिंग की बात की गई है, वाइन की बात की गई है, एक लिमिट थी, उनका कल्चर था, और लिमिट में रह गए। अगर मिर्च जो है, नमक जो है, शहद जो है, ये सारी चीजें इत्तदाल से ज्यादा कर दें तो क्या होना, यही है ड्रिंकिंग का हिसाब। ये दिल को खुश करने के लिए पुराने अहदनामे में था। There was common in Israel to drink wine। और पैदाइश 32:10 में लिखा है, मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबला में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती हैं बिल्कुल हेज हैं। क्या कह रहा है ये बंदा यकूब, जिसको बरकत उस बाप ने दे दी है? क्या कह रहा है? आई एम अनवर्दी ऑफ ऑल द काइंडनेस। कई बार हम सोचते हैं वाकई मैं तो ये डिजर्व नहीं करता था, करती थी, लेकिन उसकी मेहरबानी है, या उस इंसान की, उस खानदान की मेहरबानी है। एंड फेथफुलनेस
यू हैव शोन योर सर्वेंट, जो तूने अपने खादम को ये वफादारी दिखाई है, मैं इस लायक नहीं। ये याकूब की बातें हैं, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी लाठी लेकर इस यरदन के पार गया था, सिर्फ लाठी लेकर। और अब ऐसा हूं कि मेरे 2 गौल हैं। नाउ आई हैव 2 कैंप्स ऑफ एनिमल्स। दूसरे लफ्जों में 2 जानवरों की मंडियां। यह शख्स लाठी लेकर निकला था, मैं सिर्फ टिकट लेकर आया था, और वो भी इन्होंने इधर से भेजी थी, टिकट के भी पैसे नहीं थे। कितने हैं जो इस सिचुएशन में थे, टिकट के भी पैसे नहीं थे। क्या मेरी शुक्रगुजारी उनसे ज्यादा नहीं बनती जो खुद लेकर आए हैं टिकट? तो यहां पर भी यही बरकत है, लेकिन बरकत बाप ने डिलीवर की है, बरकत बाप की तरफ से आई है। और पैदाइश जेनेसिस 32 13वीं से 15वीं आयत लेकर, और वो उस रात वहीं रहा, और जो उसके पास था उसमें से अपने भाई यीशु के लिए ये नजराना लिया, 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़ें, 20 मेंढे, 30 दूध देने वाली ऊंटनियां बच्चों समेत, और 40 गाय, और 10 बैल, और 20 गद्दियां, और 10 गधे। ये बरकत हम सब जानते हैं स्टोरी को, कि बरकत बड़े ने लेनी थी, अब बरकत छोटा जो याकूब है वो ले रहा है। भाई ने पहले ही अपना जो पिलौठे का हक है बेच दिया है, लेकिन अब ये मदर के साथ प्लान करके बरकत, बाप कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे अब नजर नहीं आता, बरकत देना चाहता हूं, ले बरकत और दे बरकत। मैं कहता हूं मैं जो है बच्चों को लेकर जाएं अपने बाप के साथ, इन्हें बरकत दें। बच्चे जो हैं बाप से निकले हैं, इनको बरकत दें। और क्या हुआ है कि ये जब बरकत लेने के लिए याकूब जाता है, तो क्या बाप ने स्मेल किया है, और लफ्जों पे गौर किए, देख मेरे बेटे की महक उस खेत की मानंद है जिसे खुदा ने बरकत दी हो। और खुदावंद आसमान की औस, जमीन की फरबी, रिचनेस ऑफ द अर्थ। इसीलिए मेरे अजीजों, याकूब जिस चीज को हाथ लगाता था सोना बनती जाती थी, जिस चीज को हाथ लगाता था वह बरकत होती जाती थी, क्योंकि बाप ने ब्लेस किया हुआ था। बाप ने मरने से पहले अपने बेटे को ब्लेस किया है। मेरी बहन, मेरे भाई, अपने बच्चों को ब्लेस कीजिएगा, क्योंकि देयर इज ए पावर इन अ फादर्स प्रेयर एंड ब्लेसिंग्स। जो खुदा की, जो बाप की ब्लेसिंग है, बाप की जो है दुआएं हैं, उनमें ताकत है। उस ताकत को हम यूज नहीं कर रहे, ये ताकत फ्री है। और यहां पर जो बरकत दी है, जो कुछ ये करता है उसको बरकत मिलती है, जो कुछ भी करता है इसको बरकत मिलती है। कई साल गुजरने के बाद यही शख्स जब जाता है वापस, एक लाठी लेकर यरदन पार गया था। कोई पैसा नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कुछ भी नहीं, एक लाठी लेकर गया था। लेकिन जब वापस आता है तो क्या है, भाई से मिलना है। उससे चूंकि नाराज है, उससे एक वाकया हो चुका है जिसकी वजह से ये दोनों भाई मिलते नहीं हैं। इसने कहा चूंकि मुझे खुदा ने ब्लेस किया है, हमें कई बार ब्लेस होने के बावजूद भी असी उन्होंने कुंडी मार के रखनी है ब्लेसिंग नू। अरे बाबा, ब्लेसिंग को शेयर कीजिएगा अगर आप और ब्लेस होना चाहते हैं। इसने क्या किया है, इसने लिखा है 200 बकरियां, 20 बकरे, 200 भेड़े, 20 मेंढे, 30 दूध देने वाली ऊंटनियां, 40 गाय, 10 बैल, 20 गद्दियां, 10 गधे, ये ऑल टुगेदर 550 एनिमल्स बनते हैं। 550 जानवर, 550 जानवर भाई को गिफ्ट दे रहा है। और इसके पास कितनी बड़ी बरकत होगी, जिसने बाप से बरकत चाहे धोखे में से ली है। जब बाप के अल्फाज निकलते हैं, जब बाप ब्लेस करता है, तो मेरे अजीजों चीजें मुतहर्रिक हो जाती हैं, चीजों में बरकत आती है, चीजों में जिंदगी आती है। और यह क्या हुआ है कि जब इनको लेकर जाता है तो 550 जानवर लेकर
कर गया है और अपने भाई को गिफ्ट दिया है। इसकी बरकत बेशुमार है, गोल के गोल है मेरे अजीजों। बेड़े हैं, बकरियां हैं, ऊंटनियां हैं, भैंसे हैं, गाय हैं, क्या क्या होगा इस शख्स के। एक ही चीज की थी कि मैं लाठी निकला था, लेकिन उसके पीछे बाप की दुआएं थी, बाप की दुआएं थी। बहुत सी ऐसी बेटियां जो घर से भाग कर शादी करती हैं, गौर से सुनिएगा, अगर आपने अपने बाप की ब्लेसिंग्स नहीं ली, सारी उम्र आप इस ब्लेसिंग को मिस करेंगी। क्योंकि बाप की जो ब्लेसिंग है, इवन दुनिया ने इस गाने को अरेंज कर दिया है, बाबल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबल की दुआ, बाप की दुआ। मैं ये नहीं कह रहा मां की दुआ में ताकत नहीं है, लेकिन खुदा चूंकि मेल है, इसलिए खुदा ने जो आदम है, जो मेल है, जो बाप है, उसकी दुआ में बरकत रखी है। जोरदार तालियां बजाएं। चौथा पॉइंट, जेकब, यकूब ने भी, इसको भी बरकत मिली है, इसके बाप ने दी है। पैदाइश 48 15 से 17। और उसने यूसुफ को बरकत दी और कहा, खुदा जिसके सामने मेरे बाप इब्राहिम और इसहाक ने अपना दौर पूरा किया, वो खुदा जिसने सारी उम्र खुदा आज के दिन तक मेरी पासबानी की, और वो फरिश्ता जिसने सब बलाओं से बचाया, इन लड़कों को बरकत दे। इस बाप ने भी बरकत दी। स्टोरी का पता है, यूसुफ चाहे कुएं में गया है, चाहे पोतीफर के घर में है, और चाहे जेल में है, बाप की दुआ ने उसको वहां से निकाल कर हुक्मरान बना दिया था। मेरे और आप जो बाप हैं यहाँ पे, गौर से सुनिए, आपकी दुआ में बहुत असर है, बहुत ताकत है। पांचवी बात, जो ब्लेसेस चिल्ड्रन, जो अयूब है वो भी अपने बच्चों को बरकत देता है। अयूब पहला बाप 5वें दौर, जब उनकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अयूब उन्हें बुलवा कर पाक करता, और सुबह को सवेरे उठकर, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह को सवेरे उठ के अर्ली इन द मॉर्निंग, उन सबों के शुमार के मुआफिक सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाया करता था। मैं और आप अगर बाप हैं तो बच्चों के लिए अगर दुआ ही नहीं की, एजुकेशन पे हम फोकस करते हैं, इन्हों प्राइवेट स्कूलों च पाओ, इनको ये करो वो करो, वेयर इज़ माई पार्ट एज ए फादर, मेरी ब्लेसिंग बच्चे के साथ नहीं है, तो बच्चा कभी भी राह रास्त पर नहीं आएगा। यहाँ पर भी जो ब्लेसिंग अयूब किया है, उन सबों के मुताबिक अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठकर खुदा से पहली जो बरकत बाप को मांगनी चाहिए, अपने बच्चों की, अपने बेटों और अपने बेटियों के लिए दुआ करें, खुदावंद उसमें बहुत बरकत डालता है। क्योंकि अयूब कहता है कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खुदा की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो, एंड कर्स गॉड इन देयर हार्ट, में भी खुदा को नाराज किया हो, में भी इनसे मुंह से कोई ऐसा प्राइड ना निकल गया हो जिसको खुदा से नफरत है। ये सुबह सवेरे उठकर दुआ करता था, और इसके लिए लिखा है वो कामिल शख्स, रास्तबाज, खुदा से डरता, बदी से दूर रहता था। ये ज़रूरी नहीं कि आप ठीक हैं तो आपको प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, खुदा के हजूर झुकने की ज़रूरत नहीं है। और इनको भी क्या हुआ है, जब सारी टेस्ट आया है, इसका भी टेस्ट आया है, टेस्ट आते हैं मेजॉरिटी के, इसका भी टेस्ट आया। इसने कहा कि जिसके हाथ से जिन इतने मुझे सुख मिले हैं, क्या उसके हाथ से दुख ना पाऊं? उसने दिया, उसने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। तो क्या हुआ, डबल ब्लेसिंग। जहां 7,000 भेड़ें, खुदा ने इनको 14,000 दी, 3,000 ऊंट, 6,000 ऊंट दिए, 5 जोड़ी बैल, 10 जोड़ी बैल, 500 गद्दियां, 10 गद्दियां दी, और 10 बच्चे फिर दिए। हमारा सेमिनरी में एक ने क्वेश्चन किया स्टूडेंट ने कि 10 बच्चे तो पहला दिते सन, तो ये सारी चीज़ें डबल हैं जानवरों की, तो अयूब को खुदा ने फिर भी 10 ही दिए हैं। तो प्रोफेसर साहब ने ये बताया कि 10 पहले थे, अब जो 10 मिले हैं ये 20 हैं, जो कि पहले 10 ऑलरेडी आसमानों पे हैं। इंसान की रूह ऊपर जाती है, इनको भी डबल बरकत मिली है, ये भी 20 हैं। जोरदार ताली बजाएंगे। आखिरी बात,
हेवनली फादर गिव हेवनली ब्लेसिंग। जो आसमानी बाप है वो आसमानी बरकत देता है, क्योंकि जो जिस्मानी है वो मटीरियलिज्म पे फोकस करते हैं, जो आसमानी है रूहानी है वो जो रूहानी चीज़ें हैं उन पे फोकस करते हैं। लेकिन ये सारे पहले जो बाप हमने देखे हैं 5, इनको खुदा ने बरकत दी है, लेकिन उसके साथ साथ कनेक्शन खुदा के साथ रहना ज़रूर है। लेकिन जो आखिरी फादर है जिसको हम जीसस फादर कहते हैं, जब वो चूंकि आसमानों से आया है उसने आसमानी बरकत दी हैं। और वो क्या लिखा है मरकस 10:16 में लिखा है, फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उनको बरकत दी। देन ही टुक द चिल्ड्रन इन हिज आर्म एंड प्लेस हिज हैंड ऑन देयर हेड। गौर से सुनिएगा लफ्ज, एंड प्लेस हिज हैंड ऑन देयर हेड, बच्चों के सर पर हाथ रखा, एंड ब्लेस देम। ये यीशु मसीह ने किया था। और फिर साथ और बरकतें क्या हैं, ये पहाड़ी वास में हैं। मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं। अब चूंकि यीशु मसीह एक घराने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह एक कबीले के लिए नहीं आया, यीशु मसीह ज्यूइश एंड जेंटाइल्स दोनों पूरी दुनिया के लिए आया है, इसलिए उसकी ब्लेसिंग जो है वो ओपन है। दिस इज फॉर एवरीबॉडी। और क्या लिखा है, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि वो आसमान की बादशाही उन्हीं की है। पुअर इन हार्ट, किंगडम ऑफ हेवन इज देयर। यीशु मसीह की ब्लेसिंग क्या है, जो दिल के गरीब हैं। और अब इसमें एक खानदान की बाउंड्री नहीं है, इसमें जितने भी हम खानदान हैं या पूरी वर्ल्ड में जितने खानदान पाए जाते हैं उनकी ब्लेसिंग का राज लिखा है। मुबारक है वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। Who mourn will be comforted, जो गमगीन हैं, जो परेशान में हैं, वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे प्यासे हैं, वो सूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, वो खुदा को देखेंगे। खुदा को देखना चाहते हैं, क्लीन योर हार्ट। यहां पे है ब्लेसिंग, क्लीन योर हार्ट। बुगज, कीना, जेलसी, सब कुछ निकाल के फेंकिए बाहर। अगर बरकत चाहिए खुदा बाप यीशु मसीह की, तो उसने कहा जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे। दूजिया ने कोई नहीं देखना, वो सानू ही वेंदे ने बस इत्थे स्टेज ते। खुदा को देखना है तो जो पाक दिल है, दिल को क्लीन कीजिएगा हर शख्स के लिए। अगर खुदा से मोहब्बत है तो फिर क्या रहा, फिर बड़े छोटे की क्या बात रही। और मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। सुलह यीशु मसीह ने अगर इंसानियत की दुनिया से कराई है, इसीलिए उसको खुदा का बेटा कहा गया है। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी। अब ये 3.5 साल यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री करके लोगों को सारी ये कहावतें बातें बताकर तमसीलों में रेगुलरली प्रीचिंग करके बताई, और जाते वक्त लूका 24:50-51 वर्ष में लिखा है, और जब ये यीशु मसीह आसमानों पर जाने वाले हैं तो फिर उन्होंने एक और काम किया। फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया। ये वही बैतनिया जो है, ये वो पहाड़ है जहां से यीशु मसीह उठाए गए थे। और क्या लिखा है, फिर वो उन्हें बैतनिया के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। दिस वे, अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। यहाँ पे शागिर्द हैं, बहुत से लोग हैं जिनको खुदा यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक नजर आते रहे हैं। ये भीड़ है, ये हुजूम है, उसके लोग हैं। तो क्या किया, हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया। बरकत देते देते खुदावंद तुझे महफूज रखे, खुदावंद तेरे साथ हो, अपना चेहरा जलवा घर फरमाए। मेरे अजीजों, ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ रहे। मुझे पता है कि बहुत से लोग आपके दुश्मन होंगे, बहुत से लोग आपको कत्ल करेंगे, बहुत से लोग तुम्हें अदालतों में ले जाएंगे, लेकिन ये सारी बातें यहाँ पे लिखी नहीं, लेकिन उनको जानने से पहले ब्लेस कर रहा है। और क्या ये यीशु मसीह की ब्लेसिंग उन शागिर्दों तक रही है, उन लोगों को उस ग्रुप तक रही है। ये यीशु मसीह की ब्लेसिंग पूरी दुनिया में फैल गई, क्योंकि बाप जाने से पहले ब्लेस करके गया है। और गलतियों 3 बाब में लिखा है 14वें में, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत, गैर
कौमों तक भी पहुंचे। गौर से सुनिएगा, अब आप जब ज्यूश की बात करते हैं, आपकी बरकत उनसे कम नहीं है। गौर से सुनिए, अंग्रेजी में है, थ्रू क्राइस्ट जीसस गॉड हैज ब्लेस्ड द जेंटाइल्स। अब जो ज्यूश कबीलों में से नहीं, खुदा ने यीशु मसीह के वसीले से उनको भी बरकत दी। विद द सेम ब्लेसिंग ही प्रॉमिस टू अब्राहम, अब्राहम से जो वादा किया, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं बरकत पर बरकत दूंगा, और ये बरकत का वादा खुदा ने सारे लोगों से किया। और क्या लिखा है, और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है, सो दैट वी वुड ऑल रिसीव द प्रॉमिस ऑफ होली स्पिरिट थ्रू फेथ। ये एक ही आयत है 14 में जिसमें दो चीजें लिखी गई हैं। एक ये, जो जेंटाइल्स हैं, जो गैर कौम से आते हैं, वो अब अगर यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो ज्यूश की बरकत से कम नहीं है। और दूसरा जो उसने वादा किया है, पाक रूह को अंदर लेना ज़रूर है। पाक रूह की गाइडेंस मुझे और आपको चाहिए, और ये तब तक आपके अंदर नहीं आता जब तक आप कन्फेशन नहीं करते, खुदा के सामने तौबा करके बपतिस्मा नहीं लेते। और वहाँ लिखा है कि मैं पाक रूह तुम्हें इनाम में दूंगा, फिर वो तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारे साथ साथ चलेगा, और हर तरह की वो बरकत जिनका कलाम में जिक्र है हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहेंगी। जो प्रेयर है, जो ब्लेसिंग है बाप की, खुदा ने जो बरकत दी आदम को, आज तक आप देख रहे हैं ये सारी बरकत उन अल्फाज का नतीजा है, निचोड़ है जो बाप ने की। इब्राहिम ने जब बरकत दी है, कौमों का बाप बनाया है। इसहाक ने याकूब को बरकत दी, वहाँ से ये 12 कबीले निकले हैं और उनको वादा की हुई सरजमीन पर ले गया। याकूब ने यूसुफ को बरकत दी, वहाँ से पूरी की पूरी इस्राएल कौम निकली है। अयूब ने अपने बच्चों को बरकत दी, 2 चंद डबल बरकत खुदा ने दी। यीशु ने ज्यूश एंड जेंटाइल्स को बरकत दी और आसमान की बादशाहत के दरवाजे खोल दिए। मेरे अजीज़ों, मेरी बहन, मेरे भाई और ख़ासकर फादर जो हैं, अगर आज तक आपने अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए बरकत नहीं की, आप दुआ नहीं उनके लिए करते, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बाप जो है वो ब्लेसिंग देता है, बाप बरकत देता है, तो कलाम में लिखा है कि वो आसमान के दरीचों खोलकर उनके लिए बरकतें नाज़िल फरमाता है। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत दे।